अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे भाई आप सब खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक सबको सही सलामत रखे। आपका भाई कामरान आज को कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, तो वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखें। होता क्या है, कुछ बातें वीडियो के फर्स्ट में, लास्ट में या बीच में बताया जाता है और आप लोग पूरा वॉच करते नहीं हैं और बस कांटेक्ट करने में लगे रहते हैं। लेकिन वीडियो को जब आप पूरा वॉच कर लेंगे तो यकीन माने कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब तक जितने भी बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया मैंने उन्हें रिप्लाई दिया। 23 मार्च, जब आपको याद होगा, 23 मार्च 2020 से जब फ्लाइटें बंद हो गई थी तो वीजा का भी काम रुक गया था और जितने बंदे सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन जाना चाह रहे थे तो इस वक्त क्या है, अब बड़ा इजीली जा सकते हैं। सब कुछ नॉर्मल होने लगा है और इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत जल्द, बिल्कुल पहले की तरह। बात करेंगे दोस्तों, 23 फरवरी को कैप्सी का इंटरव्यू चलेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसकी मैंने डिटेल्स बताई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं भी आपको कुछ बताऊंगा। जो नए बंदे लोग आ रहे हैं, जिनके दिलो दिमाग में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। क्योंकि ऑफिस जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने तो ऑफिस में पूरा क्लियर बातें नहीं बताया जाता है। ऑफिस में आपसे ये कहा जाएगा इतने तारीख को इंटरव्यू, आप आए, इंटरव्यू दें, सिलेक्शन होगा, आप पैसा रखें, आपको टिकट मिलेगा, आपकी फ्लाइट होगी, आप चले आएंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जो जानना चाहते हैं कैसा काम होता है, किस हिसाब से रहने सहने को मिलती है, तो यकीन माने तकरीबन हर कंपनी की जो एकोमोडेशन होती है तकरीबन सेम होती है। तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ बता दूंगा और काम क्या होता है सर्विस क्रू में वो भी बता दूंगा। जब युगांडा का बंदा आकर, केनिया का बंदा आकर काम कर सकता है। अगर आप नहीं देखे तो कल वाली वीडियो आप जाकर देख लें, ढूंढे, मेरी चैनल पे मिल जाएगा। सामने में मेरे बगल में एक युगांडा का बंदा आपको दिखेगा, थंबनेल पे आप क्लिक करें। जब वो उन लोग आकर काम कर सकते हैं तो अपने इंडिया में किस चीज की कमी है, इस बात को मानिए आप। अपने इंडिया में किस चीज की कमी, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं होता। दोस्तों आप केएफसी में आ रहे, चलिए आपसे खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। ये ड्रेस कैसा लग रहा है आप बताएं। ये ड्रेस आपका भाई जहाँ काम करता है वहीं का है। बहरहाल जब आप केएफसी में आ रहे हैं तो आपको ऑफिस वाले बता देंगे कि आपको इतने, मैं भी बता दे रहा हूँ, कोलकाता में जो इंटरव्यू चल रहा है 1000 रियाल उसकी सैलरी है, प्लस 1 टाइम आपको ड्यूटी में मील दिया जाएगा। दोस्तों यहीं पे बात खत्म हो गई। रहने सहने को कंपनी कैसे देते हैं, तकरीबन हर होटल लाइन, जो होटल हॉस्पिटैलिटी लाइन होता है, जो रेस्टोरेंट लाइन होता है, उसकी एकोमोडेशन तकरीबन सेम होती है। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, बेड जो मिलता है इस तरह का बेड होता है। फिलहाल मैं इस रूम पे अकेला था, लेकिन मेरे ही साथ मेरे जो दोस्त थे हावड़ा के, तो मैं लोग दोनों एक ही कंपनी में हैं, लेकिन वो अलग ब्रांच में, हम अलग ब्रांच में हैं, अलग होटल में, हम अलग होटल में। तो ये आप देखें, मैं एक ऊपर बेड है, एक नीचे बेड है। इस बेड पे हमारा ये रिहाइश है, मतलब इस बेड पे मैं रहता हूँ। इस तरह की बेड आपको मिलेगी सऊदी अरबिया में। आप तकरीबन सेम ही होता है, किसी का सिंगल होता है, किसी का डबल होता है। और कंपनी क्या करती है, एक रूम में 6 से 7 बंदे को रहने के इंतजाम करती है, ताकि सिंगल रखने से बहुत ज़्यादा रूम का फिर इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन जो हाई लेवल में है, जो मैनेजमेंट लोग हैं, उन लोगों को पर्सनल रूम दिया जाता है, किसी को होटल में भी रहने को दिया जाता है। तो बेड दोस्तों आपको इस तरह की मिलेगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखने के लिए आपको एक अलमारी दिया जाएगा जो इस तरह से होगा आपका। मैंने यहाँ पे कपड़ा पसार रखा है क्योंकि अलमारी में उतना स्पेस नहीं होता है, तो मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। क्योंकि फिलहाल मैं रूम में अकेला ही रहता था, इसलिए मैं अपने हिसाब से यूज कर रहा था रूम। लेकिन जब आप बंदों के साथ रहेंगे, जब आपके साथ 6-7 बंदे रहेंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो क्या है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको अलमारी मिलेगा। मैं इसे खोल कर भी दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आपको दिया जाएगा, जैसे कि देखिए ऊपर भी आप सामान रख सकते हैं, नीचे भी आपको सामान रख सकते हैं। ये जो सामान है ये भाई का है, तो कभी कभार हम लोग खाना बना लेते हैं, लेकिन बहुत कम ही बनाते हैं, इसलिए ला कर रखते हैं। ये हो गई अलमारी की बातें। दोस्तों आपको फ्रिज इस तरह की मिलेगी और यकीन माने हर किसी को एकोमोडेशन इस तरह का दिया जाता है, तो इस तरह की आपको फ्रिज मिल जाएगी। तो रूम में आपको इतना ही मिलेगा और आपका एसी का इंतजाम रहेगा। फिलहाल मैं जहाँ पे हूँ मुझे विंडो एसी दिया गया
और इधर जो आप देख रहे हैं, यकीन माने आपको इससे भी अच्छी रूम देखने को मिलेगी। जिस वक्त मैं बुरैदा में था, मैं अंदर ट्रेनिंग था 3 महीना, मैं सिर्फ स्कूल की तरह गया, क्लास किया 8 घंटे की, फिर वापस आया, तो मुझे होटल में रखा गया था। लेकिन ये थोड़ा सा मसला आ गया पानी का, इस वजह से ऐसा होता है। क्योंकि पहले जो इस रूम में बंदे लोग थे शायद, तो वो क्या करते थे, एसी चलाकर शायद जब रूम ठंड होती थी उसके बाद फिर खिड़की खोल दिया करते थे, तो इस वजह से कुछ मसला ऐसा हो गया। और हमारा यहाँ पे बैग वगैरह रखा हुआ है और भाई का भी बैग रखा हुआ है। तो आप जब सऊदी अरबिया आएंगे तो आपको इसी तरह की रूम मिलेगी दोस्तों, यकीन मानिए। ये तो रूम की बात हो गई, और ज़्यादा बड़ा नहीं हो वीडियो, इसलिए मैं आपको किचन वगैरह बाद में दिखा दूंगा। आपको टॉयलेट वगैरह मिल जाएगी, किचन मिल जाएगी, वहाँ पे आपको गैस का इंतज़ाम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं काम कैसा होता है। देखिए, आपने जब इंडिया में रहा होगा, इंडिया में गए होंगे, जाहिर सी बात है खाए होंगे मॉल में कुछ पिज़्ज़ा वगैरह। तो दोस्तों पिज़्ज़ा वगैरह बनता है, बर्गर वगैरह बनता है। आपने देखा होगा क्रिस्पी टेंडर थोड़ा सा लंबा ऐसा होता है, उसमें ब्रेडिंग किया हुआ होता है। तो इसी सब चीज़ों को सिर्फ फ्राई करना होता है, आपको उसमें कारीगरी करना नहीं होता है। एक समझिए फ्रायर मशीन होता है, उसमें तेल होता है। आप अगर अब फ्राइज खाए होंगे तो पता है, फ्राइज को उसमें डाल दो, टाइमर लगा दो, वो आवाज़ करेगा अलार्म की तरह, उसके फिर उठा लो। इसी तरह आपको टेंडर ब्रेडिंग करना है, पाउडर में मिलाना है, बटर मिक्स करना है। जो आएंगे वो लोग समझ जाएंगे बटर मिक्स ब्रेडिंग क्या है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे बेसन में कैसे पकौड़ा वगैरह छाना जाता है, तो बेसन समझ लीजिए, बिल्कुल मैं सीधा अल्फाज में समझा रहा हूँ। बेसन में आपको क्या उसे लपेट देना है, उसके बाद तेल में रख देना है, टाइमिंग लगा देना है, उसके बाद जब अलार्म बजेगा तो उठा लेना है। इस तरह से बनता है किचन का काम दोस्तों, जो किचन में है। उसके बाद आपको पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। जो बड़ी बड़ी फ्रीजर रहेगी उसको रोज़ साफ़ सफाई करना है। जो खाने की आइटम होगी उसे प्रॉपर रखना है, सही से रखना है। रोज़ उसमें डेट लगाना है, तारीख लगाना है, एक्सपायर चेक करना है, कब एक्सपायर हो रहा नहीं हो रहा है, यही सब काम होता है। और जब बड़ी बड़ी मैनेजमेंट आती है, जब कोई चेक करने आएगा तो बिल्कुल साफ़ सफाई किया जाएगा। उसके बाद क्लीन करके रखना है, क्लीनेस मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल भी एकदम चमकना चाहिए, जैसे ये दीवार पीछे वाली चमक रही। तो यकीन माने मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, मेरे भाइयों, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट लाइन में यही होता है। अगर आप लकी हैं, अगर आपके रेस्टोरेंट में कोई क्लीनर हो तो वो साफ़ सफाई करेगा, लेकिन आपके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ होती है। प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रहा, कौन सी प्रोडक्ट ओपन है, कौन प्रोडक्ट को बांध कर रखना है, सब्जी कहाँ रखना है। 3-4 तरह की फ्रीजर होती है, बड़े बड़े रूम की तरह फ्रीजर होती है। वेजिटेबल अलग फ्रिज में रखा जाता है। अजान हो रही थी इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। तो दोस्तों मैं बता ये रहा था कि फ्रीजर होती है, 3-4 तरह की फ्रीजर होती है, जो फ्रोज़न आइटम होते हैं, जो चिकन वगैरह होते हैं, मीट वगैरह होते हैं, और बहुत सारा चीज़ होता है जो आप लोग शायद नहीं समझेंगे और समझ भी जाएंगे। मोज़रेला होता है, फिर श्रिम्प होता है, और केक वगैरह होता है। तो उसे कौन सी टेम्परेचर में रखना चाहिए, उसके बाद सब्जी को कौन से टेम्परेचर में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। लेकिन इंटरव्यू में आपको पर्सनल हाइजीन के बारे में पूछा जाता है, फूड सेफ्टी के बारे में पूछा जाता है, पका हुआ खाना ऊपर रखेंगे नीचे रखेंगे, ये सब पूछा जाता है। तो जो बंदे इस सब में निकल जाते हैं, और बहुत सारे बार इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, आपसे आपका सेल्फ कुछ मसला आ गया था, आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि इस पेपर को रीड करो। अगर आप ऐसा होता है कि वो आपसे इंग्लिश रीड करवाएगा और आपसे पूछेगा, आपसे पढ़ने को बोलेगा, थोड़ा बहुत समझ रहे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप सऊदी अरबिया में आएंगे, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अभी मैंने अभी इससे पहले जो मैंने बातें बताई फ्रीजर वगैरह के बारे में, इस सब के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये सब बात जो है दोस्तों, ना ही आपको ऑफिस वाला बताएगा, ना ही कोई और बताएगा, वही बताएगा जो इस फील्ड में काम कर रहा है। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, लेकिन यकीन माने हर काम भारी होता है, हर काम मेहनत वाला होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जितना इजीली आपको समझा दे रहा हूँ उतना अब बीजी टाइम परेशान हो जाएंगे। मशीन की तरह आपको भागना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मशीन की तरह किस तरह भागा जाता है, तो आपका भाई आपको 1 मिनट का वीडियो बनाकर दिखा देगा। अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह काम होती तो
ठीक मैं फ्राइडे को वो वीडियो शूट करूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा कामरान भाई किचन का थोड़ा सा झलक दिखा दे, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो मैं टी शर्ट पहना हूँ ये फ्रंट का टी शर्ट है। तो मैं जो है सब जगह काम करता हूँ दोस्तों। और मेरे पिछले वीडियो में जो आपने देखा, कल की वीडियो में मैं युगांडा के एक बंदे के साथ बैठा था, उससे कुछ पूछ रहा था, तो मैंने उसे ट्रेनिंग दिया और आपका भाई ट्रेनिंग भी देता है। ये कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो जानते हैं मुझे वो जानते होंगे। तो दोस्तों इस तरह की रहने सहने रिहाइश वगैरह मिलती है। अब बात ज़्यादा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब बात कर लेते हैं जिन भाइयों को कोलकाता में इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू कहाँ चल रहा है, किसके पास चल रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करें, उसके बाद मैं आपको जहाँ जाने बोलूँगा आप वहाँ जाकर सोचें समझें, आपको अच्छा लगा तभी आप जाएं। और 1000+ ऑन ड्यूटी मील है, और अगर इसमें ओवर टाइम होती है तो शायद आपकी कुछ बन जाएगी। और एक बात और भी बता दूं, ये हकीकत है, फास्ट फूड लाइन में अगर आप थोड़ा फोकस कर लिए तो जो ब्रांच अक्सर देखेंगे, अब जैसे देख लें आप बर्गर किंग है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इसमें ब्रांच काफ़ी है। तो जहाँ पे बंदों को ज़रूरत होता है मैनेजर का या सुपरवाइज़र का, टीम लीडर का, तो ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर किया। कुछ बातें अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी लगी तो भी कमेंट करें। और आपका भाई को अभी सपोर्ट का ज़रूरत है, आप अपने भाई कामरान को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कुछ और पूछनी हो, खाने पीने के खर्चे कितने होते हैं, या खाने पीने की मिलती है नहीं मिलती, मतलब जो भी आपके दिलो दिमाग में है पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपने भाई कामरान से पूछ सकते हैं। और ज़रूर बताएं आपका भाई का लुक कैसा था आज। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, और खुसूसन आप मेरे लिए दुआ करें, ठीक है। और भी डिटेल्स चाहिए तो इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना रखा हूँ, उसमें भी कुछ बताया हूँ, KFC के बारे में इसमें ही बताया हूँ। तो तकरीबन फास्ट फूड लाइन में जो सेम होता है, तो उसे भी जाकर आप देख लें अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।